बांकीपुर के मैदान में प्रशांत किशोर की ऐसी आंधी चली कि पक्ष और विपक्ष सब ध्वस्त हो गए। पक्ष को हराया उन्होंने, यानी सत्ता पक्ष के कैंडिडेट को, और विपक्ष के कैंडिडेट की तो जमानत जब्त करवा दी। हम रेखा गुप्ता की बात कर रहे हैं। आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई। आज प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की। परिणाम आए तो 19,000 से ज़्यादा वोटों से, 19,324 वोटों से प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की। और जितने मार्जिन से प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की, उससे कहीं कम वोट जो है तेजस्वी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता को मिले। वही रेखा गुप्ता जिन्होंने पिछले चुनाव में 46,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, नंबर 2 पर थी। इस बार नंबर 3 पर रहीं और उनकी जमानत जब्त हो गई, इतने ज़्यादा कम वोट आए। तो पूरा आपको आंकड़ा बताते हैं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के जो प्रमुख हैं प्रशांत किशोर, उन्हें बड़ी जीत मिली है और आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई। तीसरे स्थान पर रहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता। 14,273 वोट महज उन्हें मिले। हम आपको बताएं कि आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को वैध मतों का जो 16.67% हिस्सा नहीं मिला। तो कम से कम जो माना जाता है कि जमानत जब्त होने से बच जाए, उतना भी हिस्सा वो नहीं पा सकी। आपको बताएं कि आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को कुल वोटों का छठा हिस्सा, यानी जो छठा हिस्सा अगर पा जाती तो उनकी जमानत बच जाती, लेकिन छठा हिस्सा यानी 16.67% वोट भी उन्हें नहीं मिला और जमानत उनकी जब्त हो गई। जमानत जब्त होने से बचने के लिए जो छठा हिस्सा जो है वो पाना ज़रूरी होता है वोटों का। लेकिन रेखा गुप्ता, जो त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था बांकीपुर के मैदान में, जिसमें बताया जा रहा था कि जनसुराज के प्रशांत किशोर, उनके सामने बीजेपी और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता, यानी त्रिकोणीय संघर्ष था। लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि आमने सामने का संघर्ष हुआ और रेखा गुप्ता यानी तेजस्वी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। हम आपको बताएं कि रेखा गुप्ता को 14,273 वोट मिले, जबकि उपचुनाव में कुल 1,30,000 वोट जो पड़े थे, 1,30,000 वोट, और जमानत बचाने के लिए 21,719 वोटों की दरकार थी। यानी जो कुल वोट पड़े थे 1,30,000, 34.30% जो है वोट पड़े थे। तो ऐसे में 1,30,000 वोट पड़े थे और जमानत बचाने के लिए 21,719 वोट उन्हें हासिल करना था, लेकिन जमानत भी उनकी नहीं बच सकी। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की भी, हालांकि जो उन्होंने, अगर यूँ कहा जाए कि बढ़िया से पछाड़ दिया प्रशांत किशोर ने, 19,000 से ज़्यादा वोटों से नीरज सिन्हा हारे, लेकिन जमानत उन्हीं की बची, बाकी की तो जमानत जब्त हो गई। आपको बताएं कि 2025 के चुनाव में रेखा गुप्ता दूसरे स्थान पर रही थी। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता 2025 विधानसभा चुनाव में बांकीपुर में नंबर 2 पर थी, लेकिन इस बार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर चली गई। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन को 90,000 से अधिक वोट मिले थे, लेकिन इस बार भाजपा 50,000 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। और बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, यानी प्रशांत किशोर, जो जीत गए हैं, उन्हें इस बार 64,000 से अधिक वोट मिले हैं। और भाजपा के नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले और 64,151 वोट प्रशांत किशोर ने लिए और रेखा गुप्ता को महज 14,273 वोट मिले और तीसरे स्थान पर रही, और इसी के साथ उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो बांकीपुर के मैदान में बड़ा ही दिलचस्प जो है जंग देखने को मिला। प्रशांत किशोर की आंधी चली। प्रशांत किशोर ने, अगर यूँ कहा जाए, एक तरफा जीत हासिल की। प्रशांत किशोर वोट कम पड़े थे, 34.30% वोट पड़े थे, यानी 1,30,000 वोट पड़े थे, जिसमें से 64,151 वोट उन्होंने झटक लिए। नंबर 2 पर नीरज सिन्हा ने 44,827 वोट हासिल किए और रेखा गुप्ता, जिनसे त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी,
लेकिन आखिरी वक्त में तेजस्वी ने उनके लिए प्रचार भी किया था और उनकी जमानत जब्त हो गई और 14,273 वोट ही वो हासिल कर सकी। वैसे में 16.67% जो वोट हासिल करना था, छठा हिस्सा, वो हासिल नहीं कर पाई और सत्ता पक्ष ने तो अपनी जमानत बचा ली, लेकिन विपक्ष की जमानत जब्त हो गई। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।